कहानी की शुरुआत में हमें एक राजकुमारी की स्टोरी दिखाई जाती है कि एक खूबसूरत राजकुमारी पर एक जादुई साया था जिसे सिर्फ पहले पैर के किस्से ठीक किया जा सकता था। वो एक किले में कैद थी जिसकी रखवाली आग उगलने वाली खतरनाक फीमेल ड्रैगन करती थी। बहुत से योद्धा ने उसे आजाद करवाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। वो किले के सबसे ऊंचे कमरे में अपने पहले किस और पहले प्यार का इंतजार कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि ये कहानी श्रेक नाम का हरा राक्षस पढ़ रहा था जो जंगल के दलदल में अकेला रहता है। वो दिखने में डरावना है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। उसके बाद श्रेक अपनी डेली रूटीन दिखाता है। वो कीचड़ से नहाता है, उसके बाद उसी से ब्रश करता है और अपना खाना खुद पकड़ता है। उसे अकेले रहना काफी पसंद है। गांव के लोग उसे राक्षस मानते हैं और वो सब उसे पकड़ने के लिए उसके दलदल में जाते हैं। लेकिन तभी श्रेक उनके पीछे से आकर उन्हें डराता है। उसे देखकर सारे गांव के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद उसे एक कागज मिलता है जिस पर लिखा था कि फेरी टेल के कैरेक्टर को पकड़ा जा रहा है। गाँव में रहने वाले सभी लोग यानी कि जिनके जिनके पास फेरी टेल के कैरेक्टर थे उन सभी को राजा ने अपने पास बुला लिए थे। लोग कुछ पैसों के लालच में उन कैरेक्टर को बेचने वाले थे। उसमें से कुछ मैजिकल और कुछ बोलने वाले कैरेक्टर होते हैं। तभी यहाँ पर हमें एक डोंकी को दिखाया जाता है। उसकी ओनर बताती है कि ये डोंकी बहुत बोलता है। तभी सोल्जर कहते हैं कि अगर ये डोंकी बोलता है तो तुम्हें 10 कॉइन मिलेंगे। लेकिन वो डोंकी जाना नहीं चाहता था इसलिए वो सोल्जर के सामने कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक उसके ऊपर जादुई डस्ट आकर गिर जाती है और वो डोंकी उड़ने लगता है। वो खुश होकर कहता है कि देखो मैं तो उड़ता भी हूँ और बोलता भी हूँ और सबका मजाक भी उड़ाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में जादू खत्म होती है और वो डोंकी नीचे गिर जाता है। सोल्जर उसे पकड़ने के लिए आते हैं लेकिन वो डोंकी जंगल में भाग जाता है। तभी उसे श्रेक मिलता है। वो श्रेक के पीछे छुप जाता है। श्रेक उन सोल्जर को डरा कर भगा देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो डोंकी श्रेक के पीछे लग जाता है। लेकिन श्रेक उसे अपने दलदल से वापस जाने के लिए कहता है लेकिन वो डोंकी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो बोल बोल कर उसे परेशान करता है। वो श्रेक के पीछे पीछे उसके घर तक आता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन श्रेक को अकेलापन बहुत पसंद है इसलिए उसे घर से बाहर निकाल देता है। तभी रात में श्रेक के घर कुछ मेहमान घुस आते हैं। वो उन्हें कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं दलदल में रहता हूँ और मैं एक राक्षस हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ पर चैन से क्यों नहीं रहने देते। तभी वो बाहर देखता है कि बहुत सारे फेरी टेल के कैरेक्टर उसके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। वो उन्हें देखकर परेशान हो जाता है। तभी वो कैरेक्टर कहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें डुलोक के राजा ने वहाँ से निकाल दिया और यहाँ पर भेज दिया। श्रेक कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी इसी वक्त राजा के पास जाकर तुम्हें इस दलदल से निकाल दूंगा और वापस उनके पास भेज दूंगा। सारे कैरेक्टर अपने अपने घर वापस जाने की वजह से खुश होते हैं। श्रेक डोंकी को लेकर राजा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वही हमें डुलोक का राजा फारकोड को दिखाया जाता है। दरअसल वो अभी तक राजा नहीं बना था। तब वो जादुई आईने से पूछता है कि मैं राजा कब बनूंगा। तब वो आईना कहता है कि तुम आसानी से राजा बन सकते हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक राजकुमारी से शादी करनी पड़ेगी। वो आईना 3 राजकुमारियों को दिखाता है। जो पहली होती है फार फार अवे की राजकुमारी सिंड्रेला, दूसरी राजकुमारी फैंसीलैंड की स्नो व्हाइट और तीसरी राजकुमारी जो ड्रैगन किले के अंदर कैद होती है उसका नाम राजकुमारी फियोना होता है। तब राजा राजकुमारी फियोना को चुनता है जो ड्रैगन किले में कैद होती है। लेकिन राजा के आगे सवाल था कि राजकुमारी को छुड़वाने के लिए किसको भेजे। उसके बाद वो उस राज्य के सबसे जाबाज योद्धाओं को बुलाता है और उनमें मुकाबला रखता है कि जो भी जीतेगा उसे राजकुमारी को छुड़ाने का मौका मिलेगा। तभी श्रेक और डोंकी वहाँ पर आ जाते हैं। तब राजा नई योजना बनाता है कि जो भी इस राक्षस को हराएगा वही होगा विजेता और उसे मार डालने का आदेश देता है। लेकिन श्रेक उन सभी को बुरी तरह से मार गिराता है। तब राजा कहता है कि हमें जाबाज योद्धा मिल गया। लेकिन श्रेक कहता है कि मैं यहाँ पर कोई योद्धा बनने के लिए नहीं आया, मुझे सिर्फ मेरा दलदल वापस चाहिए जहाँ तुमने फेरी टेल के कैरेक्टर को भेजा है। तब राजा उससे एक सौदा करता है कि तुम मेरी राजकुमारी को छुड़वा कर लाओ और तुम्हारा दलदल पहले जैसा था वही से वापस मिल जाएगा और फेरी टेल के कैरेक्टर को हटा दिए जाएंगे। अब वो दोनों ड्रैगन किले पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वो ड्रैगन किले पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर वो उबलते लावे को पार करते हैं। लेकिन डोंकी बहुत घबराया हुआ था और इस जगह से वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन श्रेक को अपना दलदल वापस चाहिए था। वो डोंकी से कहता है कि तुम्हें आना है तो चुपचाप चलो वरना यहाँ से चले जाओ। लेकिन डोंकी तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो कहता है कि तुम ड्रैगन को ढूंढो और मैं जाके राजकुमारी को ढूंढता हूँ। लेकिन डोंकी गलती से ड्रैगन के पास पहुंच जाता है जिससे गुस्से से ड्रैगन उन पर हमला करती है। वही श्रेक ड्रैगन के पूंछ को पकड़ लेता है लेकिन ड्रैगन उसे दूर फेंक देती है जिससे श्रेक सीधा जाकर राजकुमारी के कमरे में जाकर गिर जाता है। वही ड्रैगन डोंकी को मारने वाली होती है। तभी डोंकी उसकी तारीफ करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम एक बहुत खूबसूरत
लड़की हो, तुम्हारे दांत भी कितने अच्छे हैं और ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पार्लर से आई हो। ड्रैगन को डोंकी बहुत पसंद आता है, इसलिए उसे उठाकर अपने ही पास रख लेती है। वही श्रेक राजकुमारी के कमरे में होता है। तब राजकुमारी को लगा कि उसे बचाने के लिए एक जाबाज योद्धा और उसका पहला प्यार होगा, क्योंकि उसने श्रेक के चेहरे को नहीं देखा होता। उसने योद्धाओं का हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन श्रेक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। राजकुमारी कहती है कि इस तरह से हमारी पहली मुलाकात नहीं होनी चाहिए, क्या ये शानदार और रोमांटिक पल नहीं होना चाहिए? लेकिन श्रेक कहता है कि ये सब करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और उसे खींचकर कमरे से बाहर लेके आता है। वही डोंकी अभी भी ड्रैगन के पास फंसा हुआ था। ड्रैगन उसे बहुत ही पसंद करने लगी थी, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। तभी श्रेक आकर डोंकी को बचाता है और ड्रैगन के गले में चेन बांध देता है और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। ड्रैगन उनका पीछा करती है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब चेन की वजह से खुद ही फंस जाती है। ये तीनों पुल की दूसरी तरफ आ जाते हैं। डोंकी उससे दूर हुआ इसलिए वो उदास हो जाती है। बाहर आने के बाद राजकुमारी श्रेक से कहती है कि मुझे बचाने वाले का चेहरा मुझे देखना है, लेकिन श्रेक अपना चेहरा दिखाने से मना कर देता है। तब राजकुमारी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें किस कैसे करूँ, तुम्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। और कहानी में भी ऐसा ही होता है कि ड्रैगन के किले में कैद राजकुमारी को एक योद्धा बचाता है और फिर दोनों सच्चे प्यार का पहला किस करते हैं। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि राजकुमारी उसे अपना पहला प्यार समझती है। तभी श्रेक राजकुमारी को अपना चेहरा दिखाता है। उसे देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। तब श्रेक कहता है कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए डुलोक के राजा ने भेजा है और वही तुमसे शादी करना चाहते हैं। तब राजकुमारी कहती है कि तो मुझे बचाने के लिए उसे आना था, तुम क्यों आए? तब श्रेक कहता है कि हम जाकर उसी से पूछते हैं, लेकिन राजकुमारी चलने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि राजा को मुझे सही ढंग से बचाने के लिए आना होगा, तभी मैं आऊंगी। तब तक मैं यहीं पर उनका इंतजार करूंगी। लेकिन श्रेक उसे उठाकर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। फियोना उसे गुस्से से मारने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में जाकर श्रेक उसे नीचे उतार देता है। फियोना उन्हें कहती है कि शाम बहुत हो चुकी है, आज रात हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि जंगल में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तभी वो सोने के लिए पत्थरों के अंदर जाती है और उन्हें कहती है कि अब मुझे सोना है, हम सुबह ही मिलेंगे। वही राजा अपनी राजकुमारी फियोना से मिलने के लिए बहुत बेताब थे। अगली सुबह फियोना उठकर सिंगिंग करती है। उसके बाद वो श्रेक और डोंकी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि कल उनकी पहली मुलाकात झगड़े से शुरू हुई थी और इस वजह से राजकुमारी को अपने बर्ताव पर अफसोस हो रहा था और श्रेक ने उसकी जान भी बचाई थी। राजकुमारी उन्हें कहती है कि इसे जल्दी से खा लो, क्योंकि हम सबको बहुत दूर तक चलना है। उसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी कुछ जंगल के लोग राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन फियोना दिखती थी वैसे बिल्कुल नहीं थी। वो एक एक करके सभी लोगों को बुरी तरह से मार गिराती है। श्रेक और डोंकी साइड में खड़े रहकर बस उसे देखते ही रहते हैं। श्रेक उसे कहता है कि ये अभी जो तुमने किया वो कमाल का था, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? तब फियोना कहती है कि जब कोई अकेला रहे तब उसे ये चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये तीनों डुलोक के पास पहुँच जाते हैं और शाम होने वाली थी। डुलोक काफी पास होने के बावजूद फियोना रात में रुकने की जिद करने लगती है और कहती है कि डोंकी भी कितना थक चुका है और ये बीमार भी हो सकता है, इसलिए हमें यही रुककर आराम करना चाहिए। रात में श्रेक उसे जंगली चूहों को तंदूरी स्टाइल में खिलाता है। फियोना को वो बहुत पसंद आता है। वही श्रेक उसे बताना चाहता था कि वो उसे कितना पसंद करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाता। सूरज ढलने वाला था तब फियोना घबरा जाती है और वो सोने के लिए जाती है। श्रेक और डोंकी को लगा कि फियोना को अंदर से डर लगता होगा। जब श्रेक और डोंकी अकेले होते हैं तब डोंकी कहता है कि तुम्हें अपनी दिल की बात उसे बतानी चाहिए, क्योंकि अगले दिन वो चली जाएगी। तब श्रेक कहता है कि वो एक खूबसूरत राजकुमारी है और मैं एक राक्षस, वो मुझसे शादी क्यों करना चाहेगी। एक एक कर वहाँ से चला जाता है। तभी डोंकी डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर राजकुमारी से बात करेगा कि श्रेक उसे कितना पसंद करता है। अंदर जाने के बाद डोंकी बहुत घबरा जाता है, क्योंकि अंदर फियोना नहीं बल्कि श्रेक जैसे दिखने वाली राक्षस होती है और डोंकी को लगा कि उसने राजकुमारी को खा लिया है। लेकिन वो कहती है कि मैं राजकुमारी फियोना हूँ, मुझे ध्यान से देखो। तब डोंकी कहता है कि ये तुम्हें क्या हो गया, 2 घंटे पहले आप बिल्कुल ठीक थी। तब फियोना कहती है कि ये सब सूरज डूब जाने के बाद ही होता है। जब मैं छोटी बच्ची थी तब एक जादूगरनी ने मुझ पर जादुई श्राप डाला। वो दिन में सुंदर राजकुमारी होती है और रात में एक हरे राक्षस में बदल जाती है और ये श्राप तभी टूटेगा जब उसे सच्चे प्यार का किस मिलेगा। लेकिन फियोना को डर है कि अगर किसी को उसका ये रूप पता चला तो उसे कोई राजकुमार स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने राजकुमार को ढूंढती ही रहती हूँ और सुबह होने से पहले ही मुझे डुलोक के राजा से शादी करनी पड़ेगी ताकि वो मुझे इस रूप में ना देखे। तभी डोंकी बता देता है कि श्रेक तुमसे प्यार करता है और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक जैसे ही हो, तुम दोनों में काफी कुछ कॉमन है, तुम दोनों को शादी करनी चाहिए। वही श्रेक अपनी दिल की बात बताने के लिए उसके पास जाने लगता है।
तभी वो फियोना और डोंकी की बातें सुन लेता है। फियोना कह रही थी कि इतने बदसूरत राक्षस से कौन प्यार करेगा। असल में फियोना अपने बारे में कह रही थी, लेकिन श्रेक को लगा कि उसके बारे में कह रही है। इस गलतफहमी के कारण उसे लगता है कि फियोना उसे पसंद नहीं करती। अगली सुबह फियोना अपने असली रूप में आ जाती है और श्रेक से बात करने के लिए जाती है। तब श्रेक कहता है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कल रात को सब कुछ सुन लिया। तभी राजा अपनी राजकुमारी को लेने के लिए आता है। वो श्रेक को अपने वादे के मुताबिक उसका दलदल वापस देता है। तभी राजा घोड़े के ऊपर से छलांग लगाकर राजकुमारी के पास आता है और अपने घुटने पर बैठकर उसको प्रपोज करने लगता है। इतने छोटे राजकुमार को देखकर फियोना चौंक जाती है और काफी परेशान होती है, लेकिन वो श्रेक पर गुस्सा थी, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है और कहती है कि ये शादी कल नहीं बल्कि आज ही होगी। ये सुनकर श्रेक गुस्से से अपने दलदल वापस जाने के लिए निकल पड़ता है और डोंकी के ऊपर भी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता हूँ, वो दलदल सिर्फ मेरा है। ये सुनकर डोंकी उदास हो जाता है और श्रेक अपने घर वापस आता है, लेकिन वो खुद को बहुत अकेला फील करता है। तभी डोंकी उसके पास आता है और कहता है कि ये दलदल सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है, मैंने भी राजकुमारी को बचाने में तुम्हारी मदद की थी, इसलिए मैं भी इस जगह का आधा पार्टनर हूँ। उन दोनों में बहस चलने लगती है, लेकिन डोंकी उसे कहता है कि राजकुमारी भी तुमसे प्यार करती है। तभी श्रेक कहता है कि वो मेरे बारे में क्या क्या सोचती है ये सब कल मैंने सुन लिया, यहाँ तक कि उसने मुझे गंदा राक्षस बोला। तभी डोंकी कहता है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में बोल रही थी। ये सुनकर श्रेक बाहर आता है और कहता है कि तो राजकुमारी मेरे बारे में क्या सोचती है। तब डोंकी कहता है कि वो तुम उससे जाकर क्यों नहीं पूछते, लेकिन राजकुमारी राजा से आज ही शादी करने वाली है। तभी डोंकी अपनी गर्लफ्रेंड ड्रैगन को बुलाता है। ड्रैगन उन्हें लेकर सीधा फियोना के पास लेकर जाती है। इधर फियोना की शादी होने वाली थी, तभी श्रेक वहाँ पर आ जाता है और इस शादी को रोक देता है और कहता है कि तुम इससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इसलिए शादी करना चाहता है कि वो डोलो का राजा बन जाए, ये तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं है। तभी श्रेक अपने प्यार का इजहार करता है। एक राक्षस को राजकुमारी से प्यार, ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। वही रात होने वाली थी और राजकुमारी राक्षस में बदल जाती है। ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। श्रेक को भी लगा ये इतना कैसे बदल गई, लेकिन इस रूप से श्रेक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फियोना से सच्चा प्यार करता है। फियोना कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन राजा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों को उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है और सभी को कहता है कि मेरी राजकुमारी से शादी हो चुकी है, अब मैं यहाँ का राजा बन चुका हूँ। तभी श्रेक सीटी बजाता है, जिससे ड्रैगन आके सीधा राजा को खा जाती है। आखिरकार श्रेक और फियोना एक दूसरे को सच्चे प्यार का किस करते हैं, जिससे जादुई श्राप टूट जाता है। लेकिन फियोना अपने असली रूप में नहीं बल्कि हमेशा के लिए राक्षस के रूप में रह जाती है। श्राप टूटने के बाद उसे खूबसूरत दिखना चाहिए था। फियोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब श्रेक कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरी नजर से देखो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। श्रेक और फियोना खुशी खुशी एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। उसके बाद वो शादी कर लेते हैं। वही फेरी टेल के कैरेक्टर उन दोनों की शादी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वही डोंकी और ड्रैगन के बीच अलग ही रिलेशन बन जाता है। श्रेक और फियोना अपने हनीमून और हैप्पी लाइफ के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।